हाय फ्रेंड्स, पटेल एकेडमी में आपका स्वागत है। महा टीईटी में जिस तरीके के सवालात पूछे जाते हैं पीवाईक्यूज़ के सेशन में हम इस तरह मैथमेटिक्स के सवालात लेके आए हैं। इस चैनल को बनाने का मकसद यही है कि जो मसरूफ़ और मशगूल एस्पिरेंट्स हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर से कोर्स ले सकते हैं लेकिन उसको उनकी पढ़ाई करने के लिए उतना वक्त उनके पास नहीं है, इसलिए कम वक्त में एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए जो मटेरियल लगता है वो सब हम प्रोवाइड करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। और एक्स्ट्रा वीडियो ना बना के जो ज़रूरत के लिए जितना काफ़ी है उतने ही वीडियो बना के हम इस चैनल से आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे। महा टीईटी के एग्ज़ाम के लिए हर किसी को इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक अदद में 20% इजाफा किया गया, फिर 20% कमी की गई, नया अदद असल अदद के मुकाबले में क्या होगा? इस तरीके का सवाल 2021 में महा टीईटी में पूछा गया था। अब हम देखेंगे, एक अदद है उसका 20% इजाफा किया गया, फिर उसमें 20% कमी की गई, तो नया अदद क्या होगा? इसमें ऑप्शन है बराबर होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा और मालूम नहीं। तो हमारा जवाब है ऑप्शन सी के कम होगा। अब हम इसको समझेंगे कि कम क्यों होगा। इसकी वजह इस तरह है कि मान लो एक अदद 100 है। अब क्वेश्चन में हमें एक अदद दिया हुआ है, हम राउंड फिगर में 100 ले लिए हमने, उसमें 20% का इजाफा हुआ तो वो 100 के 120 हो गए। अब उसमें से 20% माइनस करना है। 120 में से हम 20% माइनस करेंगे, 20 नहीं माइनस करेंगे, 20% माइनस करेंगे। 120 का पहले हम 20% निकालेंगे और उसमें से फिर उसको जो अदद आएगा वो माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 96। अब इस सवाल में परसेंट निकालना है। परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम 120 का हम परसेंट निकालेंगे। 120 ज़रब 20 और परसेंट निकालने के लिए डिवाइडेड उसको 100 से करेंगे। सिफर से सिफर कट गया, सिफर से सिफर कट गया, 12 दूनी 24। 24 को 120 में से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 96। तो 96 जो है तो 100 से कम है, इसलिए हमारा सही आंसर जवाब सी में रहेगा कि जो असल अदद है वो कम रहेगा। नया अदद असल के मुकाबले में कम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये नफ़ा नुकसान का सवाल है। एक दुकानदार 20% नुकसान पर चीज़ बेचता है। अगर कॉस्ट प्राइस 500 यानी 500 रुपये हो तो सेल प्राइस क्या होगा? अब ये भी परसेंट का सवाल है। एक दुकानदार ने 20% नुकसान पे चीज़ बेचा है, अगरचे उसने वो चीज़ 500 रुपये की ख़रीदा था, तो नफ़ा होने पर या नुकसान होने पर, इसमें क्या पूछा है कि 20% नुकसान होने पर वो चीज़ कितनी की होंगी। अब यहाँ पे भी हमें 500 का 20% निकालना है। अब यहाँ पे हम 500 का 20% निकालेंगे। हम लिखेंगे 500 ज़रब 20 बटे 100। फिर क्या करेंगे, सिफर से सिफर काट देंगे। अब यहाँ 50 ज़रब 2, ये हो गए 100, यानी हमने निकाल लिए 500 का 20% निकल गया 100। अब हम ऑप्शन देखेंगे कि हमारा सही ऑप्शन क्या है। अब हमने ऑप्शन में देखिए कि हमारा सही ऑप्शन ए है, 400 है, क्योंकि हमको 20% नुकसान से वो चीज़ बतानी है, तो उसका 20% यानी 100, 500 में से 100 कम कर देंगे तो ये हमारे पास हमारा जवाब 400 बच जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा अदद 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, यानी 3 और 5 दोनों से तकसीम होता है। अब यहाँ देखेंगे हम, 10 तो 5 से होता है लेकिन 3 से नहीं होता। यहाँ पे 15 5 से भी होता है और 3 से भी होता है। 20 5 से होता है, 25 5 से होता है, तो 15 हमारा सही ऑप्शन है। 5 दिया 15, 3 से भी, 3 पंजे 15। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, एक अदद का 40% 80 है, असल अदद क्या है? हमने देखे 40% हो रहा है 80। अब हम इसको यहाँ 10% और बढ़ा देंगे यानी 50%, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। असल अदद हमको कितना है, 100% मालूम करना है, तो 50% हो गया 100,
और 50% में कितना हो गया 100, तो ये हो जाएगा 200। सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी है। इस तरह हमने शॉर्ट में वीडियो देखे हैं, इस वीडियो में देखे हैं कि किस तरीके से टीईटी में क्वेश्चन आते हैं और उन्हें किस तरह हल करना चाहिए। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बार बार प्रैक्टिस करके हल करके प्रैक्टिस की जाती है और प्रैक्टिस से ही हम परफेक्ट बनते हैं, ताकि हमें जो वक्त एग्ज़ाम में दिया जाता है 1 मिनट के अंदर हमें सवाल पढ़ना भी होता है, उसको हल भी करना होता है और उसका आंसर भी टिक करना होता है। इसलिए मैथमेटिक्स की अभी से शुरुआत की जाए और उसकी स्टडी की जाए और उसकी प्रैक्टिस की जाए। जितने हमने क्वेश्चन अभी इस पर हल करके बताए हैं, आप इन क्वेश्चन को कॉपी पर लिखकर हल कीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और हम इस तरह के क्वेश्चन पोस्ट भी डालने वाले हैं। आप पोस्ट में सवाल को देखिए, लिखिए और उसको हल करके देखिए और फिर वहाँ पे आंसर क्लिक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को टीईटी के एग्ज़ाम देने वाले तमाम एस्पिरेंट्स तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।